हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे। पटना से आपको खबर बता दें, जहां बोरिंग रोड में 4 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग पर काबू पा लिया गया है। फायर ब्रिगेड की टीम ने दमकल की 13 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया। सुपर सिटी इनक्लेव में बिल्डर अनिल सिंह के फ्लैट में आग लगी थी। फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। आग में 4 लोग अंदर फंस गए थे। जान बचाने के लिए सभी छत पर चढ़ गए थे। दमकल कर्मियों ने दूसरे घर की छत के सहारे चारों का रेस्क्यू किया है। वहीं बिल्डर अनिल सिंह की मौत हो गई है। हार्ट अटैक से मौत की बात कही जा रही है। मौके का जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार ने। एक बार फिर से भीषण अग्निकांड, बोरिंग रोड पॉस इलाका, और यहाँ पर सुपर सिटी इनक्लेव में आग लगी है। 3rd फ्लोर पर यानी टॉप फ्लोर पर आग लगी है और आग जो लगी है उससे धुआं अब भी उठ रहा है। कैमरा पर्सन दिखाएं किस कदर धुआं जो है वो उठ रहा है। बताया जा रहा है कि ये बिल्डर जो है हाउस के, इस अपार्टमेंट के, उनके फ्लैट में आग लगी है और अनिल सिंह उनका नाम बताया जा रहा है। हालांकि फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ मौके पर पहुँची और प्रॉम्प्टली आग पर काबू पाया गया है। सावधानी के तहत जो फायर ब्रिगेड के कर्मी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, मौजूद हैं और उनकी कोशिश है। और देखिए फायर ब्रिगेड की कितनी गाड़ियाँ पहुँची हैं यहाँ? फायर ब्रिगेड की कितनी गाड़ियाँ पहुँची? मनोज जी कुल 13 गाड़ियाँ हैं। 13 गाड़ियाँ हैं और 8 जो बड़ी वाटर हाउस है। कितनी देर लगी आग बुझाने में? हाँ सर, आग बुझाने में हम लोग तो बिल्कुल जैसे ही सूचना मिली उसके 5-10 मिनट के अंदर हम लोग आ गए थे। सकरा रास्ता था, सकरा रास्ता होने के चलते बड़ी गाड़ियां मेरी नहीं आ पाई। तो छोटी जो वाटर मिक्स टेंडर है ये आई यहाँ पर। उस बिल्डिंग में भी एक छोटी वाहन, अग्निशमन वाहन आई है। ऐसे कुल 13 गाड़ियाँ, वाटर टेंडर 13 गाड़ियाँ और 4 वाटर वाउचर गाड़ियाँ चल रही हैं। कितने लोग आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया? रेस्क्यू 4 लोगों को रेस्क्यू किया गया। 4 लोग मकान में फंसे हुए थे जी बिल्कुल, छत पर वो मदद की मांग कर रहे थे, उनको निकाल लिया गया। विद्यासागर जी हैं, फायर अफसर बता रहे हैं कि 4 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, फ्लैट से बाहर निकाला गया है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अगली खबर आपको मुंगेर से बता दें, जहां डबल मर्डर से इलाके में सनसनी फैल गई। बाइक सवार 2 अपराधियों ने कार सवार 2 लोगों को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। घटना मुफस्सिल थाना इलाके के संगीता लाइन होटल के पास की है, जहां बाइक सवार 2 अपराधियों ने कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें कार सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान कासिम बाजार थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर निवासी मंजीत मंडल और चंदन कुमार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि मंजीत मंडल प्रॉपर्टी डीलर का काम किया करता था और इसका भी आपराधिक इतिहास रहा है। पुलिस ने मौके से कई खोखा भी बरामद किए हैं। देखिए, मुफस्सिल थाना अंतर्गत बाग मोड़ है, एक संगीता होटल है, लाइन होटल है, वहीं पे यह घटना घटी है। जो मृतक हैं वो ब्रेजा जो है 1646 से ट्रैवल कर रहे थे और संगीता होटल के पास रुके थे और उसको चाय दिया गया। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों का हम लोगों ने बयान दर्ज किया है। वो बता रहे थे कि बाइक सवार कुछ लोग, अज्ञात लोग आए और उस पर फायरिंग किया। फायरिंग करने के उपरांत गोली लगी और हम लोग तकनीकी अनुसंधान और मैनुअल इनपुट पे काम कर रहे हैं। वहीं सिवान में उत्पाद विभाग ने 2 शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। सूचना मिलने पर उत्पाद अधीक्षक के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है और पिकअप की जांच करते हुए उसके अंदर बने तहखाने में मछली के नीचे छिपी हुई शराब को जब्त कर लिया गया। तहखाने से 26 लाख की शराब बरामद की गई है। मछली की आड़ में शराब की तस्करी कर रहे दोनों आरोपी से फिलहाल पुलिस की टीम पूछताछ कर रही है। गुप्त सूचना मिली थी कि मछली की आड़ में पिकअप के माध्यम से शराब लाया जा रहा है। तुरंत टीम बना के भेजा गया तो एक पिकअप को पकड़ा गया, जिसमें कि ऊपर मछली था और नीचे लगभग 105 पेटी शराब, और उसी पिकअप में ड्राइवर सीट के पीछे तहखाना बनाया गया तो उसमें 55 पेटी शराब, लगभग 160 पेटी शराब पकड़ा गया मछली की आड़ में और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। दोनों को जेल भेज दिया गया है और जांच की जा रही है इसमें और कौन कौन व्यक्ति इन्वॉल्व हैं, ताकि अग्रेतर कार्रवाई के विरुद्ध भी। गोपालगंज में शराब को लेकर पुलिस की छापेमारी जारी है और पुलिस ने अभियान चलाकर 31 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस इसमें एक कार, 4 बाइक सहित लाखों रुपए की शराब को भी जब्त कर चुकी है। गिरफ्तार सभी 31 लोगों को जेल भेज दिया गया है।
और अब बात करते हैं रुपौली विधानसभा के उपचुनाव की। रुपौली से निर्दलीय शंकर सिंह ने जीत दर्ज कर ली है। शंकर सिंह को दिया गया जीत का प्रमाण पत्र और समर्थकों में खुशी की लहर है। आपको बता दें कि जेडीयू के कलाधर मंडल की यहां पर हार हो गई और आरजेडी की बीमा भारती की भी करारी हार हुई है, जबकि मुख्य मुकाबला इन्हीं दोनों के बीच में कहा जा रहा था। लेकिन शंकर सिंह निर्दलीय उम्मीदवार रुपौली सीट जीत चुके हैं। एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों को ही उन्होंने परास्त कर दिया है। निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह 8,253 वोट से जीत चुके हैं। निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह को 68,067 वोट मिले हैं, तो वहीं जेडीयू प्रत्याशी कलाधर मंडल को 59,814 वोट मिले। तो आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती को 30,613 वोट मिले हैं। तीसरे स्थान पर बीमा भारती रही, दूसरे स्थान पर जेडीयू के कलाधर मंडल और जीत दर्ज की है शंकर सिंह ने। तो रुपौली विधानसभा के उपचुनाव का रिजल्ट सामने आ गया और ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। शंकर सिंह जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं जिन्होंने जीत दर्ज की है, उन्हें अब प्रमाण पत्र भी सौंप दिया गया है। ये प्रमाण पत्र उनके हाथ में। आपको बता दें कि यहाँ पर जेडीयू और आरजेडी दोनों को ही हराते हुए शंकर सिंह ने रुपौली विधानसभा उपचुनाव जीत लिया है और नए विधायक निर्वाचित हो गए हैं। प्रमाण पत्र भी जीत का उन्हें दिया गया है। समर्थकों में खुशी की लहर है। दोनों तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। जाहिर सी बात है निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उन्होंने जीत दर्ज की, ऐसे में समर्थक काफी उत्साहित हैं। तो रुपौली विधानसभा उपचुनाव में जीत के बाद निर्दलीय विधायक शंकर सिंह ने कहा है कि क्षेत्र का विकास उनकी प्राथमिकता होगी। वहीं किसी पार्टी में शामिल होने के सवाल पर कहा कि जनता के बीच जाएंगे और जनता का जो भी आदेश होगा वो पालन करेंगे। क्या प्राथमिकता होगी? अरे जाने दीजिए ना बाहर में आगे बढ़िए, उधर है आगे बढ़िए, बाहर आगे तो सदन में जाएंगे, आप उठाएंगे आवाज। पुलिया का बिजली का सबसे ज्यादा समस्या है। ये थे शंकर सिंह और ये अभी जीत कर बाहर निकले हैं। जीत का सर्टिफिकेट इन्होंने लिया है और इन्होंने कहा कि जनता का विश्वास इन्हें मिला है और जनता भगवान ने उस पर भरोसा किया है। जनता के लिए काम करेंगे। सबसे पहले रुपौली में डिग्री कॉलेज की कमी है, बांध बनाना जरूरी है, फ्लड से मुक्ति दिलाना इनकी प्राथमिकता है। और इन्होंने कहा है कि अभी किसी भी दल में जाने का कोई विचार नहीं है, जनता से राय लेंगे, जनता के राय के बाद ही कोई फैसला लेंगे। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। और अब बात करेंगे नीट पेपर लीक कांड की। नीट पेपर लीक कांड की जांच कर रही सीबीआई की टीम ने 13 आरोपियों को लेकर बेऊर जेल से सीबीआई कार्यालय पहुंच गई है, जहां उनसे पूछताछ शुरू हो चुकी है। ये वही 13 आरोपी हैं जिन्हें पटना पुलिस ने पिछले महीने गिरफ्तार किया था और इन्हीं लोगों से पूछताछ के बाद सीबीआई की टीम, पटना पुलिस की टीम ने नीट पेपर का वो प्रश्न पत्र बरामद किया था जिसे जलाने की कोशिश की गई थी। सीबीआई की टीम इन सभी से अब पूछताछ करेगी और कई अहम पहलुओं को खंगालने की कोशिश होगी। सीबीआई के लिए अभी भी मास्टरमाइंड संजीव मुखिया एक बड़ी चुनौती बना हुआ है, जिसकी गिरफ्तारी सीबीआई की टीम सुनिश्चित करना चाहती है। सीबीआई कार्यालय से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार। नीट पेपर लीक कांड की जांच कर रही सीबीआई की टीम बेऊर जेल से 13 आरोपियों को लेकर पटना के इसी सीबीआई कार्यालय में पहुंची है और यहां पर पूछताछ शुरू हो गई है। दरअसल पटना हाईकोर्ट के निर्देश पर 15 दिनों का रिमांड मिला है। ये वही 13 आरोपी हैं जिन्हें पटना पुलिस ने मई महीने में गिरफ्तार किया था। इसमें सिकंदर यादेंदु, अमित प्रकाश और नीतीश कुमार, ये तमाम ऐसे नाम हैं जो नीट पेपर लीक कांड में महत्वपूर्ण सूत्रधार रहे हैं, उनकी अहम भूमिका रही है। रॉकी भी फिलहाल सीबीआई के गिरफ्त में है और जो पूछताछ हो रही है उसमें एक तरफ रॉकी है, दूसरी तरफ ये 13 अभियुक्त हैं। तो निश्चित तौर पर सीबीआई ने जो प्रयास किया था आखिरकार
उन सभी की रिमांड उसको मिल गई है और अब सीबीआई की टीम पूछताछ कर कई अहम पहलू है, कई तथ्य हैं, कई फैक्ट्स हैं जिनको इन आरोपियों से पूछताछ के बाद निकलवाना चाहती है। सबसे बड़ा चैलेंज अभी भी संजीव मुखिया बना हुआ है, जो इस पूरे नीट पेपर लीक कांड का मास्टर आरोपी है। पुलिस जो सीबीआई की टीम है उस तक पहुंचना चाहती है और निश्चित तौर पर जो पूछताछ होगी, जो अहम सुराग मिलेगा, उससे संजीव मुखिया की गिरफ्तारी जो है वो तय हो पाएगी। देखना होगा पूछताछ में क्या कुछ बात निकल कर सामने आती है और इस पूछताछ के बाद क्या कई और गिरफ्तारियां होती हैं। फिलहाल सीबीआई की टीम पूछताछ कर रही है। 15 दिनों तक ये पूछताछ का दौर जारी रहेगा, जिसमें सीबीआई की टीम कई अहम पहलुओं को खंगालेगी। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18, सीबीआई कार्यालय, पटना। और अब बात करते हैं नदियों में उफान, आफत में जान। जी हां, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां पानी घुस चुका है। रोहतास के कैमूर और पहाड़ी स्थित मां तुतला भवानी धाम की तस्वीर आप देखकर हैरान हो जाएंगे, जहां अचानक बाढ़ की वजह से आधा दर्जन से ज्यादा सैलानी जलकुंड के इर्द गिर्द बाढ़ के पानी से घिर गए। मूसलाधार बारिश होने की वजह से वाटरफॉल में उफान आ गया, जिससे वाटरफॉल के पास नहा रहे पर्यटक पानी में ही फंस गए। लेकिन वन विभाग की टीम ने सावधानी से सभी को रेस्क्यू करके वहां से निकाल लिया। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। आप साफ देख पा रहे होंगे कि झरना कैसे अचानक उफान पर आ जाता है और सभी को रस्सी के सहारे रेस्क्यू करके टीम ने निकाला है। और ये तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर ये सभी सैलानी घूमने के लिए आए थे, लेकिन अचानक इस वाटरफॉल में जो है जलस्तर बढ़ जाता है और ऐसे में जो लोग वहां मौजूद थे वो पानी में फंस जाते हैं। हालांकि समय रहते वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचती है और सभी का एक एक करके रेस्क्यू कर लेती है। वहीं सीतामढ़ी और शिवहर से गुजरने वाली बागमती और अधवारा समूह की नदियां अब खतरे के निशान को पार कर चुकी हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में संभावित बाढ़ को लेकर लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता राकेश रंजन। के जलग्रहण वाले इलाके में लगातार हो रही बारिश की वजह से सीतामढ़ी और शिवहर जिले से गुजरने वाली बागमती और अधवारा समूह की नदियां कई जगहों पर खतरे के निशान को पार कर चुकी है। आप तस्वीर देख सकते हैं, सीतामढ़ी के रूनीसैदपुर प्रखंड के कटौझा से गुजरने वाली यह बागमती नदी की तस्वीर है, जो कल तक पूरी तरीके से प्यासी थी, लेकिन आज बागमती नदी का रौद्र रूप दिखाई दे रहा है। सीतामढ़ी जिले के सोनाखान, कटौझा और चंदौली में बागमती नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है। वहीं शिवहर के बेलवा और डुब्बा घाट में भी बागमती नदी लाल निशान को पार कर चुकी है। सीतामढ़ी के रूनीसैदपुर, बेलसर समेत कई ऐसे इलाके हैं जो बाढ़ प्रभावित है, जहां बागमती नदी के रौद्र रूप का सामना लोगों को प्रत्येक साल करना पड़ता है। वहां के लोग संभावित बाढ़ को लेकर दहशत के साए में जी रहे हैं। इधर दूसरी ओर सीतामढ़ी जिला प्रशासन का दावा है कि बाढ़ को लेकर सभी तरीके की मुकम्मल तैयारियां की जा चुकी है। ऊंचे शरण स्थली की खोज की जा चुकी है, जहां पर बाढ़ आने पर लोगों को ठहराया जा सके और उनके रहने की व्यवस्था की जा सके। सीतामढ़ी के डीएम ऋषि पांडे के द्वारा लगातार तटबंधों का भी निरीक्षण किया जा रहा है और संभावित बाढ़ को लेकर जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को निर्देश देने का काम किया जा रहा है। आप तस्वीर देख सकते हैं, सीतामढ़ी के रूनीसैदपुर प्रखंड के कटौझा से गुजरने वाली यह बागमती नदी है, जो कल तक पूरी तरीके से प्यासी थी, लेकिन आज इसका रौद्र रूप दिखाई दे रहा है और सीतामढ़ी के जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं वहां के लोग संभावित बाढ़ को लेकर पूरी तरीके से दहशत के साए में जीने को मजबूर है। राकेश रंजन, न्यूज़ 18, सीतामढ़ी। गोपालगंज में बाढ़ से तबाही शुरू हो गई है। गोपालगंज में गंडक नदी डेंजर लेवल से 1 मीटर ऊपर बह रही है। सदर प्रखंड, पतहरा तटबंध और कुचायकोट प्रखंड के भसही तटबंध पर खतरा बढ़ गया है। इलाके के लोग बांध की सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित हैं। पतहरा तटबंध का जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता गोविंद कुमार ने।
वाल्मीकि नगर बराज से कल 3.5 लाख क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किए जाने के बाद वह पानी आज गोपालगंज में प्रवेश कर रही है और इस वक्त गोपालगंज में गंडक नदी खतरे के निशान से तकरीबन 1 मीटर ऊपर बह रही है। ऐसे में गंडक नदी में उफान है और गंडक नदी निचले इलाकों में तेजी से प्रवेश कर रही है। दूसरी तरफ गंडक नदी के किनारे पतहरा तटबंध पर बनाए गए जो ठोकर है वो पूरी तरह से डूब चुके हैं। ऐसे में इलाके के लोग चिंतित हैं चूँकि गंडक नदी का जलस्तर तेज़ी से बढ़ रहा है। और गोपालगंज की बात करें तो यहाँ रामनगर, निमुइया, मुगराहा, मेहंदिया समेत दर्जन भर गाँव में पानी फैल चुका है। बात करेंगे, पानी का दबाव तटबंध पर लगातार बढ़ रहा है। जी बढ़ रहा है। क्या खतरा होगा इससे? खतरा तो बहुत होगा इससे, जब टूटेगा तो पानी जब दबाव करेगा तो कितना गांव दह जाएगा, माल जाल का सब। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि सुरक्षित इसको जो तटबंध का रिपेयरिंग जो हो बढ़िया से हो। पानी से तो बहुत दिक्कत है, जैसे बांध टूटेगा तो जितना घर द्वार है सब डूबेगा, जो माल जाल है वो भी डूबेगा, खेती गृहस्थी है वो भी नुकसान होगा। अभी कोई खतरा है? अभी तो भी खतरा है ना, ये जो बोरा से बना रहा है, बारिश भी हो रहा है तो इससे दह रहा है, फाट भी रहा है, इसलिए खतरा है। हाँ खतरा। ऐसा है जो ठेकेदार जो है वो काम कराते हैं, काम सही नहीं कराते हैं। पूरा गोपालगंज जिला भी डूब जाएगा, सारा दिक्कत हो जाएगा, खाने के लिए तरसेंगे, मर जाएंगे सब लोग खाने पीने। तो मन तटबंध सुरक्षित है अभी? अभी कहाँ है, कुछ नहीं है। जादूपुर दुखहरण पंचायत के ग्रामीण हैं चूँकि गंडक नदी का जलस्तर जिस तरह से बढ़ रहा है और तटबंध के ठोकरों पर दबाव बढ़ रहा है, उससे निजात पाने के लिए तटबंधों की मरम्मती कराने के ग्रामीण लगातार मांग कर रहे हैं। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। खगड़िया के बूढ़ी गंडक और गंगा नदी का जलस्तर काफी तेजी से बढ़ रहा है। नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाके में पानी फैलता चला जा रहा है। बढ़ते पानी की वजह से किसानों की फसल काफी बर्बाद हो चुकी है। सदर प्रखंड के कई गांव बाढ़ की चपेट में आने की संभावना से सहमे हुए हैं। लोगों ने कहा है कि अगर नदी की रफ्तार ऐसी ही रही तो नाव के सहारे लोगों का आना जाना होगा। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता दिग्विजय सिंह। खगड़िया में भी लगातार गंगा नदी के साथ साथ जो बूढ़ी गंडक नदी है और कोसी नदी है उसके जलस्तर में वृद्धि देखी जा रही है। ये खगड़िया का संसारपुर घाट का स्थिति दिखा रहे हैं। ये जो बूढ़ी गंडक नदी है और आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जलस्तर किस तरह से धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। कल तक जो नदी काफ़ी दूर था और नदी का पानी जो है सो धीरे धीरे जो है सो सटते जा रहा है। यहाँ पे हाँ पानी काफ़ी बढ़ रहा है। अच्छा, हाँ कितना बढ़ रहा है पानी? लगभग 1 फीट खड़ा हो जाता है, खराई और चौड़ाई के इसका कोई हिसाब किताब नहीं। अच्छा, हाँ। कितना गांव जो उस तरफ है नदी? उस तक गांव है, माथार पंचायत है, एकनिया पंचायत है, टीकारामपुर मुंगेर में पड़ता है, तो फिर पड़ता है, सारे गांव उस पार पड़ता है, कुछ मुंगेर क्षेत्र का है। समझे न, बतिया है, ये सब जो है और घास भूसा है। तो क्या लग रहा है कि पानी जिस तरह से फैल रहा है सब बर्बाद हो जाएगा? सब बर्बाद हो जाएगा, एक भी नहीं रहेगा। आधा तो बर्बाद हो चुका है, दिखते हैं। और नाव से आन जान होगा, देखिएगा 10 दिन में नाव से आन जान सबका होता है। राशन और सब चीज़ जो है ना खगड़िया से खरीद के यहीं पर चढ़ता है, लोग सब जाते हैं रहा। खगड़िया में सिर्फ कोसी नदी और बागमती नदी के जलस्तर में ही वृद्धि नहीं दर्ज की जा रही है, बल्कि जो ये बूढ़ी गंडक नदी है उसके जलस्तर में भी लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है, जिसके कारण सदर प्रखंड के कई दर्जन गांव में के जो लोग हैं वो कहीं न कहीं बाढ़ की आशंका से सहमे हुए हैं। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18, खगड़िया। वहीं नेपाल में लगातार हो रही बारिश और वाल्मीकि नगर बराज से पानी डिस्चार्ज किए जाने से गंडक नदी उफान पर आ चुकी है। गोपालगंज में गंडक नदी से आई बाढ़ ने रामनगर गांव को डुबा दिया है। रामनगर गांव में सड़कों पर 4 से 5 फुट पानी बह रहा है। आने जाने के लिए लोग नाव का सहारा ले रहे हैं। बाढ़ में +2 विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र के साथ ही कई स्कूल भी पानी में डूब चुके हैं। गोपालगंज में गंडक नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में गोपालगंज के सदर प्रखंड के रामनगर गांव पूरी तरह से डूब चुका है। रामनगर में बनाए गए +2 विद्यालय का आधा हिस्सा भी बाढ़ के पानी में डूब चुका है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये रामनगर का +2 विद्यालय है, मिडिल स्कूल है और आंगनबाड़ी केंद्र है। यहाँ बाढ़ का पानी पूरी तरह से फैल चुका है। आसपास में जो घर हैं वह भी जलमग्न हो चुके हैं, खेतों में फसल भी डूब चुकी है। ऐसे में लोग परेशान हैं क्योंकि जिस तरह से गंडक नदी का जलस्तर बढ़ रहा है इससे लोग चिंतित है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तटबंधों की सुरक्षा की तो बिशंभरपुर में सिपाया के पास भसही तटबंध पर इस वक्त खतरा मंडरा रहा है। इसके अलावा पतहरा छरकी पर भी पानी का लगातार दबाव बढ़ रहा है, तो निचले इलाके में पानी लगातार बढ़ रहा है। जलस्तर में वृद्धि होने से इलाके के लोग परेशान हैं। गोपालगंज की अगर बात करें तो यहाँ 6 प्रखंडों में कुल 43 ऐसे गांव और टोले हैं जहां गंडक नदी का पानी तेजी से फैल रहा है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज।
और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की है। अब इसका असर देखने को मिल रहा है। पटना के श्री कृष्णापुर के साथ शिव मंदिर पार्क में बीजेपी नेताओं ने 50 पेड़ लगाए। बीजेपी नेता अरविंद सिंह और रणवीर नंदन ने पार्क में 50 उपयोगी और फलदायी पेड़ लगाए हैं। ये वृक्ष जो है जीवन को बचाता है और उसी के लिए आज श्री कृष्णापुरी राजधानी नाथ महादेव शिव मंदिर पर 50 पेड़ लगाया गया है, जिसमें विभिन्न प्रकार के पेड़ हैं। नीम है, पीपल है, आंवला है, मोहगनी है, सागवान है और आम है। और ऐसा ज्ञातव्य है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया पर्यावरण को बचाने के लिए अपने माँ के नाम पर एक पेड़ लगाने का। और आप सोचिए कि यदि 143 करोड़ हम लोग की जनसंख्या है, यदि सारे लोग एक पेड़ लगा दें तो कितनी संख्या में पूरे भारतवर्ष में पेड़ लग जाएंगे और पर्यावरण की रक्षा होगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।